हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जैसे अगर हमारे हिंदी के वाक्य में मैं हूँ यानी शुरू में मैं हो और आखिर में हूँ हो तो हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आई एम से शुरुआत करेंगे। जैसे मैं एक छात्र हूँ तो हम क्या कहेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पर पहले मैं आया है, आखिर में हूँ आया है, इसलिए हम शुरुआत करेंगे आई एम से। और जहाँ पर मैं हूँ होता है वाक्य में, वो प्रेजेंट टाइम की बात होती है। जैसे मैं कह रही हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ तो हम क्या कहेंगे? आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर, आई एम से शुरुआत करेंगे क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। इस वक्त जो वक्त चल रहा है इसकी बात कर रही हूँ, इसलिए हम बोलेंगे आई एम। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, ये भी प्रेजेंट टाइम की बात है कि मैं बता रही हूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, आई एम का यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे आई एम से। जहाँ पर भी मैं पहले आएगा और हूँ बाद में आएगा तो हम वहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत आई एम से करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर सभी वाक्य में मैं हूँ आया है, इसलिए हमने आई एम का यूज किया है। ओके, और अगर हमारे अंदर सवाल यानी कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं कहाँ हूँ, जैसे मैं अपने अंदर सोच रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, तो हम बोलेंगे वेयर एम आई। वेयर एम आई, एम आई एम नहीं कहा जाएगा। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, एम आई, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ को बोलेंगे वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। नेक्स्ट है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक सवाल है। मैं और हूँ वाक्य में दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल है यानी क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे व्हाट एम आई डूइंग। व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। डूइंग मीन्स होता है करना। व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, अब ये सीधा सा वाक्य है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नेक्स्ट है अगर वाक्य में हो मैं था तो हम आई वॉज लगाकर ट्रांसलेट करेंगे। मैं था यानी पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में यानी जो बीता हुआ कल है, जो हम काम कर चुके हैं, उसके लिए अगर हम कोई बात बता रहे हैं तो आई वॉज का यूज करेंगे। प्रेजेंट टाइम के लिए आई एम का यूज होता है और पास्ट टाइम के लिए, बीते हुए कल के लिए आई वॉज का यूज होता है। जैसे मैं सो रहा था तो मैं सो रहा था यानी पिछली बात हम बता रहे हैं कि मैं सो रहा था, तो हम क्या कहेंगे? आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। स्लीपिंग मीन्स सोना। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। मैं गा रहा था, मैं गा रहा था, वो क्या कहेंगे? आई वॉज सिंगिंग। मैं गा रहा था। जहाँ पर भी था, रहा था आएगा तो वहाँ पर हम आई वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। यानी जिस काम को हम कर चुके हैं उसमें आई वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, तो इसको बोलेंगे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है अगर वाक्य में मेरा है या मेरे पास है तो हम सेंटेंस की शुरुआत आई हैव से करेंगे। आई हैव प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है। जैसे मेरे पास एक किताब है तो हम क्या कहेंगे? आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि मेरे पास एक किताब है, तो हम कहेंगे आई हैव अ बुक। मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आई हैड का यूज कहाँ करेंगे। तो अगर हमारे वाक्य में मेरा था या मेरे पास था होगा तो हम आई हैड का यूज करेंगे। ये पास्ट टाइम की बात हो रही है कि मेरा था या मेरे पास था, तो ये हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक कार थी यानी हम बता रहे हैं किसी को कि मेरे पास एक कार थी, तो हम क्या कहेंगे? आई हैड अ कार। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी यानी पास्ट टाइम में मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। अब है मेरे पास एक घोड़ा था, तो हम किसी को बता रहे हैं कि मेरे पास एक घोड़ा था, तो हम क्या कहेंगे? आई हैड अ हॉर्स। आई हैड अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा था। मेरे पास एक बैग था, तो हम किसी से बता रहे हैं ना कि मेरे पास एक बैग था, तो भी हम कहेंगे आई हैड अ बैग। आई हैड अ बैग, मेरे पास एक बैग था।
अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट ले रही हूँ। ये है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक कार थी। इसको ट्रांसलेट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को 3 लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे वाक्य में गा गे गी है, जैसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी या मैं खेलूंगा, तो हम इन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम यहाँ पर आई विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो फ्यूचर में काम करने वाले हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा, यानी अभी मैंने खाया नहीं है या मैंने खाया नहीं था, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, यानी आने वाले पल में मैं खाऊंगा। तो हम यहाँ पर आई विल का यूज़ करेंगे। जैसे मैं खेलूंगा तो हम क्या बोलेंगे? आई विल प्ले, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। मैं गाऊंगा, आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, आई विल सिंग। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हम आई विल से करेंगे। मैं घूमने जाऊंगा तो हम क्या कहेंगे? आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं घूमने जाऊंगा। तो हम जब भी जाऊंगा गा गेगी आएगा वाक्य में तो हम आई विल का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम के लिए हम आई एम का यूज़ करेंगे, पास्ट टाइम के लिए हम आई वॉज का यूज़ करेंगे और फ्यूचर टाइम के लिए हम आई विल का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा है या मेरे पास है? तो हम यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत आई हैव से करेंगे, आई हैव से करेंगे। बेसिकली ये पोजीशन बताता है, यानी कि अधिकार बताता है। जैसे मेरे पास एक किताब है तो मेरे पास है, वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास एक किताब है तो हम क्या कहेंगे? आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो ये हो गई प्रेजेंट की बात कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान समय में आपके पास कोई चीज़, कोई वस्तु है तो आप बोलेंगे आई हैव लगाकर, आई हैव, उसके आगे जो भी होगा वो बोलेंगे। और अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो कि मेरे पास कोई वस्तु थी तो हम आई हैड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बीती हुई बात बता रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज़ थी, इसलिए हम आई हैड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार थी तो मेरे पास कार थी के लिए हम लिखेंगे आई हैड, आई हैड, और एक कार के लिए लिखेंगे आ कार। तो पूरा सेंटेंस बन गया, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सीखा कि अगर आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं तो उन्हें हम कैसे बनाएं इनकी हेल्प से, लेकिन अगर आपको थोड़े बड़े सेंटेंस दिए जाएं तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे पहला सेंटेंस है, मैं आज बहुत खुश हूँ। इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग में मैं आया है और लास्ट में हूँ आया है, तो हम लिखेंगे आई एम। जैसे आपको थोड़े बड़े वाक्य दिए जाएं तो उसको ट्रांसलेट की ट्रिक होती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट पकड़िए, उसे सबसे पहले लिखिए। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, यानी कि हम लिखेंगे आई। उसके बाद सेंटेंस में आप एकदम लास्ट में चले जाइए। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हूँ। तो हूँ के लिए हम क्या लिखेंगे? एम। उसके बाद आप बैकवर्ड में यानी पीछे की तरफ से ट्रांसलेट करते हुए आइए। हूँ के बाद क्या लिखा है? बहुत खुश। तो बहुत खुश की इंग्लिश क्या होती है? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और आज की इंग्लिश होती है टुडे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो गाइज, जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य में मैं हूँ आएगा, शुरुआत में मैं आएगा और लास्ट में हूँ आएगा, तो हम आई एम का यूज करेंगे, यानी आई एम से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, मैं हर दिन इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैं हर दिन इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद लास्ट में है हूँ, तो हम लिखेंगे आई एम, आई एम। उसके बाद क्या लिखेंगे? बैकवर्ड से आएंगे तो क्या लिखेंगे? सीख रहा हूँ। सीखने को क्या कहते हैं? लर्न। और सीख रहा हूँ यानी कि ये काम चल रहा है, सीखने का काम चल रहा है, तो हम लर्न नहीं लर्निंग लिखेंगे। आई एम लर्निंग। उसके बाद लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश, हर दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरी डे। हर दिन को एवरी डे कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया,
आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। मैं हर दिन इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई होप कि आपको ट्रांसलेशन की ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम समझने वाले हैं मैं था। जैसे सेंटेंस में, वाक्य में पहले मैं आता है और बाद में था आता है, यानी बीते हुए कल की बात हम बता रहे होते हैं, तो उस वाक्य को हम कैसे ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे है मैं पहले बहुत आलसी था। मैं पहले बहुत आलसी था, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है मैं को क्या लिखेंगे, आई, मैं, और सबसे लास्ट वाला उसके बाद लिखेंगे था। तो था के लिए क्या लिखा जाता है, वॉज। मैं था यानी आई वॉज। उसके बाद बैकवर्ड में जाएंगे, बहुत आलसी। बहुत आलसी को इंग्लिश में कहते हैं वेरी लेजी। आई वॉज वेरी लेजी। पहले को क्या कहते हैं, बिफोर। मैं पहले बहुत आलसी था। आई वॉज वेरी लेजी बिफोर। इस तरह से आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैं 2 साल पहले दिल्ली में था। मैं 2 साल पहले दिल्ली में था, तो हम क्या करेंगे, आई वॉज, मैं था, पहला और लास्ट वाला आई वॉज। मैं था दिल्ली में, तो हम लिखेंगे इन दिल्ली। 2 साल पहले, 2 साल, 2 years, उसके बाद अगो, 2 years ago। क्योंकि मैं पहले था इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा I was in Delhi 2 years ago। I was in Delhi 2 years ago। अब जैसे हमने पढ़ा था I have, मेरा है या मेरे पास है, तो हम क्या लगाएंगे, I have। जैसे है मेरा एक भाई है, तो हम क्या करेंगे, मेरा है, तो हम कहेंगे I have one brother। I have one brother, मेरा एक भाई है। अब जैसे है आज मेरे पास बहुत काम है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि आज मेरे पास बहुत काम है, तो इसको हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट, I have, क्योंकि मेरे पास है, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास काम है, तो हम कहेंगे I have a lot of, यानी बहुत सारा। वर्क मीन्स होता है काम, टुडे मीन्स आज। I have a lot of work today। I have a lot of work today, मेरे पास आज बहुत काम है। ओके, अब है मेरा एक सपना था, यानी पास्ट की बात हम बता रहे हैं कि मेरा एक सपना था, तो हम क्या लिखेंगे, I had a dream। ड्रीम मीन्स होता है सपना। I had, क्योंकि हम बीती हुई बात बता रहे हैं कि मेरा एक सपना था, तो हम बोलेंगे I had a dream। I had a dream, मेरा एक सपना था। ओके, नेक्स्ट है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। I will help you। I will help you। गा गेगी जहाँ पर आएगा, फ्यूचर की बात होती है, वहाँ पर मैं के साथ जहाँ गा गेगी आएगा वहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अब विल का यूज़ करेंगे, आई विल का यूज़ करेंगे। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब मुझे इसका ट्रांसलेट करके बताइएगा कि मेरे पास एक आइडिया है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक आइडिया है, इस तरह के वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे और क्या लिखेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।